हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज फिजिक्स मेंटर आशकार आलम। आज की हमारी वीडियो स्पेसिफिकली उन स्टूडेंट्स के लिए है जो हाई स्कूल बोर्ड्स दे रहे हैं। एग्जाम्स ऑलमोस्ट खत्म हो चुके हैं। सो पहली बात तो मैं आपको विश करना चाहूंगा कि आप बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करें अपने 10th के एग्जाम्स में। 10th के बाद में जो अब आपके पास में अगली सीढ़ी आने वाली है वो 11th क्लास है। और 11th क्लास 10th से काफी डिफरेंट होती है। 11th क्लास में एडमिशन लेने से पहले आप किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट के बारे में सोच रहे होंगे। पेरेंट्स की भी आपके साथ में एक्सपेक्टेशंस जुड़ जाती हैं। अगर कोई स्टूडेंट मैथमेटिक्स ले रहा है तो पेरेंट्स सोच रहे होंगे कि वो इंजीनियरिंग फील्ड में या कंप्यूटर साइंस में कुछ बेहतर करने वाला है। अगर बायोलॉजी लेंगे तो फिर सभी के माइंड में ये पिक्चर पहले से क्लियर रहती है कि ये मेडिकल फील्ड में किसी न किसी तरह से कुछ बेहतर मुकाम हासिल करे। सो फर्स्ट थिंग तो ये कि आप सब्जेक्ट का जो भी चूज कर रहे हैं आप उसको बहुत ध्यान से चूज करें। ऐसा ना करें कि अगर किसी रिलेटिव ने कुछ सब्जेक्ट लिया है तो आप उसके साथ वैसा ही करें। आपकी अपनी पर्सनल एबिलिटी है, किसी दूसरे का अपना सोचने का नजरिया होता है, तो आप अपने हिसाब से किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट को चूज करें। हम आज बात कर रहे हैं स्पेसिफिकली नीट पर्सपेक्टिव से बायोलॉजी लेने वाले स्टूडेंट्स की। अगर आप बायोलॉजी ले रहे हैं तो ये बात तो यकीनी है कि आप मेडिकल फील्ड के बारे में समझो कोई ना कोई नजरिया तो रखते हैं। मेडिकल एक वास्ट फील्ड है। मेडिकल लाइन में वेरियस फील्ड्स हैं जहां पे आप अपना करियर बना सकते हैं और कंटिन्यूअस ग्रोथ है। तो इसमें आना एक अच्छा ऑप्शन है। अगर आप अच्छा करते हैं तो फिर डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा हासिल हो भी सकता है यहाँ से। नीट से जो स्टूडेंट्स एक्सपेक्टेशंस रखते हैं उन्हें ये समझना चाहिए कि नीट एक सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप नीट का एग्जाम दें और एक स्पेसिफिकली डॉक्टर से जुड़ी हुई किसी एक डिग्री को हासिल कर लें। इसके अलावा भी नीट बहुत सारी चीजों में आपके साथ काम आता है। बहुत सारे फील्ड हैं जिनको यहाँ डिस्कस कर पाना मुमकिन नहीं। सो नीट एक ब्राइट फ्यूचर लेके आता है, आप इसके साथ में जा सकते हैं। लेकिन स्पेसिफिक बात यह है कि प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन क्या होगी। नीट की प्रिपरेशन बहुत सारे स्टूडेंट्स कर रहे हैं। आपके आसपास में ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स होंगे जो नीट की प्रिपरेशन करते हैं। 1 साल करते हैं, 2 साल, 3 साल, 4 साल, कई कई साल तक स्टूडेंट्स नीट की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। सो प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन में आप ये बात समझें कि बोर्ड एग्जाम और नीट ये दोनों बहुत सेपरेट थिंग्स हैं। अगर आपको नीट की तरफ जाना है तो आपको 10th के बाद से ही इस बारे में सोचना शुरू करना होगा। आपको सिलेबस के बारे में सोचना होगा। जो स्टूडेंट्स अपना सिलेक्शन हासिल कर पाते हैं और जिनका नहीं हो पा रहा है उनमें आप मेन डिफरेंस ये देखेंगे कि वो सिलेबस के ऊपर कितना ज्यादा कंट्रोल रखते हैं। और जिनका नहीं हो पाता है उनमें अक्सर की प्रॉब्लम ये रहती है कि वो इस कम टाइम के अंदर जो उनके पास में 2 साल का या 3 साल का टाइम रहता है इसमें वो सिलेबस को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। अच्छा, मैं ये कहना चाहूंगा कि नीट मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन जरूरत इस बात की है कि आपको समझाने वाला आपका मेंटर उस सिलेबस को कितना आसान करके आप तक पहुंचा सकता है। बहुत सारे वेरियस प्लेटफॉर्म्स हैं जो ऑनलाइन कोचिंग करा रहे होते हैं। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा पर्टिकुलरली, लेकिन आप ये देखेंगे कि उनके अंदर 2 घंटे 2.5 घंटे की क्लास में जो कंटेंट वो दे रहे होते हैं स्टूडेंट्स को, वो ज्यादा से ज्यादा 30 या 40 मिनट में स्टूडेंट्स को दिया जा सकता है और इवन उससे बेहतर करके उनको प्रोवाइड किया जा सकता है। तो फर्स्ट थिंग तो मैं ये कहना चाहूंगा कि स्टूडेंट्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स की तरफ जाने से बचें, इससे टाइम भी खराब होगा। और बात यह है कि कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग नहीं हो पाती है। मॉनिटरिंग मतलब ये कि आपको अगर कोई अच्छा मेंटर मिला हुआ है तो उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो पर्सनली आपके ऊपर निगाह बनाए रखे, ये देखे कि आप किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं और इसके बारे में एटलीस्ट आपके पेरेंट्स भी डिस्कस करते रहें। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का ये ड्रॉबैक है कि आपके ऊपर पर्सनल अटेंशन नहीं मिल पाएगी। और दूसरी बात ये कि आपके पेरेंट्स या आप खुद भी पर्सनली उस मेंटर को जानते ही नहीं है जिससे आप पढ़ रहे हैं। और टाइम का खराब होना वो बहुत बड़ा नुकसान होता है जिसकी बाद में भरपाई नहीं हो पाती है। सो एक अच्छे प्लेटफॉर्म को आप चुनें। टाइम मैनेजमेंट का आपको ध्यान रखना पड़ेगा और आपके ऊपर कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग होनी चाहिए। इस बात का खास ख्याल रखना है। अगर आप बायो ले रहे हैं तो मैं आपके पेरेंट्स से स्पेसिफिकली ये बात कहना चाहूंगा कि आपके पेरेंट्स को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अगर आपका स्टूडेंट बायो लेके 11th के साथ ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहा है, जो कि उसको कर देनी चाहिए, तो आप उसके मेंटर से मिलकर इस बारे में डिस्कस भी करते रहें कि प्रोग्रेस किस तरह की है, किन और चीजों की जरूरत है, किस तरह से प्रिपरेशन और करने की जरूरत है, किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट में अगर कोई ड्रॉबैक आ रहे हैं तो उनको किस तरह से दूर किया जा सकता है। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं आपके आसपास और भी कोचिंग सेंटर्स होंगे जिन पे आपको कांटेक्ट करना चाहिए। आई होप कि करना चाहिए। अगर बायोलॉजी आप ले रहे हैं तो मेरा सजेशन होगा कि आप इस वास्ट सिलेबस को कंट्रोल करने के लिए 11th के साथ साथ अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। ये ना सोचें कि आप 10th के बाद में एक लंबी सी छुट्टी एंजॉय करें और फिर किसी सब्जेक्ट सिलेक्शन के बारे में सोचें, बल्कि आप 10th के कुछ टाइम बाद में ही आप 11th में अगर बायो ले रहे हैं तो अपनी प्रिपरेशन को साथ साथ स्टार्ट कर दें। रुड़की के अंदर यहाँ पे एक स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म है जहां पे जो भी मेंटर्स हैं उनके पास एक्सपीरियंस है,
अपने सब्जेक्ट को बेहतर से बेहतर बना के डिलीवर करने की एबिलिटी उनके पास है। सो आरण्य आपके लिए यहां पे मौजूद है। ये करियर काउंसलिंग की तरह था, आप विजिट कर सकते हैं, हम यहीं पे अवेलेबल रहेंगे। थैंक यू।